हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन से ही है। लास्ट वीडियो में मैंने 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स बताए थे एटीट्यूड के, जो कि वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी है। उसमें से कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। और मैंने एक क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी के ऊपर क्वेश्चन भी है। आई डिस्कस दैट। प्लस आज का टॉपिक पेज नंबर 110 एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज से है, जहाँ पे एटीट्यूड फॉर्मेशन है पहले बोल्ड में लिखा हुआ है, वो कवर करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजिस्ट जो कि बहुत इंटरेस्टेड होते हैं जिसे आंसर करने में, कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, एटीट्यूड बनता कैसे है किसी भी चीज़ को लेकर। बहुत सारे थॉट्स जैसे हमारे दिमाग में डेवलप होते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं चीज़ों को लेकर, और फिर वो हमारे कॉग्निटिव सिस्टम, हमारे सोचने के तरीके का पार्ट बन जाते हैं। वैसे ही एटीट्यूड अलग अलग टॉपिक्स के प्रति, अलग अलग चीज़ों के प्रति, अलग अलग लोगों के प्रति फॉर्म होते हैं तब जब हम बाकी अपने आसपास के दूसरे लोगों से, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो लोग प्रेजेंट हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अब एटीट्यूड फॉर्म ऐसे ही तो होगा जब हम अपने व्यूज़, अपनी थिंकिंग, अपने फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस सामने वाले पर्सन के साथ शेयर करेंगे और उसके व्यूज़, थिंकिंग, थॉट्स, इमोशंस उसी सेम चीज़ को लेकर हमें पता लगेंगे। तो उसी शेयरिंग से, उसी इंटरेक्शन से ही एटीट्यूड फॉर्म होगा ना किसी भी चीज़ को लेकर। तभी तो हमें लगेगा कि मैं इस चीज़ को लेकर ऐसे सोचता हूँ, सामने वाला ऐसे सोचता है, और बायसनेस आएगी कहीं ना कहीं, जो कि आती है एज बीइंग ह्यूमंस। एंड मतलब ज़रूरी नहीं है सब में, बट मोस्टली आती है। ठीक है। और आगे इसमें है कि जैसे कि स्पेसिफिक कंडीशंस जो होती हैं उनकी वजह से हमारा स्पेसिफिक एटीट्यूड फॉर्म होता है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर। इन जनरल एटीट्यूड्स जो होते हैं वो हम लर्न करते हैं, हम सीखते हैं, उनको याद करते हैं। बार बार देख के रिपीटेड वही चीज़ हो रही है ना, तो हम एटीट्यूड भी लर्न करते हैं। और हर चीज़ में लर्निंग का तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है ही, अगर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो, राइट। तो एटीट्यूड हम लर्न करते हैं हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस से, थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स। मतलब दो चीज़ें हैं अभी तक जिनसे हमारे एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं। एक थ्रू इंटरेक्शंस विद अदर्स, बाकी आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना, उनसे कन्वर्सेशन करना, उनसे बातचीत करना, उनसे रिश्ते बनाने से, नॉट रिश्ता बनाना, लाइक उनसे बेसिकली इंटरेक्ट करना किसी भी तरीके से, उनके संपर्क में, उनके कांटेक्ट में आने से। और दूसरा, हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी लर्न करते हैं, एटीट्यूड बनाते हैं अपना। कुछ रिसर्च स्टडीज़ हुई थी ये दिखाने के लिए कि कुछ इनबॉर्न एस्पेक्ट भी होता है एटीट्यूड का। देयर आर फ्यू रिसर्च स्टडीज़ दैट शो सम सॉर्ट ऑफ इनबॉर्न एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड्स, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं सिर्फ इनडायरेक्टली, लर्निंग के साथ में। लर्निंग वहाँ पे भी रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट। देयरफॉर बहुत सारे और मोस्टली सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो फोकस करते हैं वो कंडीशंस जिनकी वजह से मेरा किसी भी एटीट्यूड की लर्निंग हो रही है। ठीक है। देयरफॉर मोस्ट सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव फोकस ऑन द कंडीशंस विल लेड टू द लर्निंग ऑफ एटीट्यूड्स। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि उससे बोरियत आती है और बिना पंखे के पसीने भी आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन देखेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना है कि चलो ठीक है, मैंने लर्न करके, लोगों से इंटरेक्शन करके एटीट्यूड फॉर्म कर लिया, एटीट्यूड बन गया किसी चीज़ को लेके, तो भाई लर्निंग का भी तो एक तरीका होगा। ये थोड़ा ना कि मेरी हर एक लर्निंग मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ को लेके एटीट्यूड फॉर्म कर रही है। कर भी सकती है, बट लर्निंग भी तो किसी पर्टिकुलर तरीके से, किसी पर्टिकुलर वे में करी गई होगी ना, तभी तो उससे एटीट्यूड किसी चीज़ को लेके फॉर्म हुआ है। तो हमें देखेंगे कि क्या वो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से मेरा एटीट्यूड की लर्निंग हो रही है। प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन में हमारे पास आएगा कि लर्निंग हम एसोसिएशन से भी करते हैं, मॉडलिंग से भी करते हैं, देख के भी सीखते हैं दूसरों को। जब हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है किसी चीज़ को करने के बाद, पनिशमेंट मिल रही है, हम उससे भी सीखते हैं। और वो हमने लर्निंग चैप्टर में भी देखा ही होगा। वो मैंने अभी, वो 11th में था क्या, एक सेकेंड में थोड़ा डाउट आ रहा है, मैं इसका इंडेक्स खोल ही लेती हूँ क्योंकि मैं रैंडम चैप्टर उठा के करवाती हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है। और मैं फ़िलहाल कॉलेज में हूँ तो मेरी बुद्धि इतना स्कूल वाले लेवल में चैप्टर्स याद नहीं हो पा रहे, मतलब नाम इतना पता नहीं। हाँ, लर्निंग हमारे 11th में थी, इतना मुझे याद है। लर्निंग, मेमोरी, वो सब हमारा परसेप्शन वो 11th में था। तो लर्निंग के बारे में हमने पढ़ा कि लर्निंग बहुत सारे तरीक़ों से होती है। हम देख के भी सीखते हैं, रिवॉर्ड पनिशमेंट मिल रहा है उस हिसाब से भी सीखते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से।
एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, मीडिया इन्फ्लुएंस भी करती है लर्निंग में हमारी, एडवर्टीजमेंट एंड ऑल। तो वो सारा हम देखेंगे कि एटीट्यूड अगर फॉर्म हो रहा है, हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, लर्निंग के थ्रू एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, या दूसरों से इंटरेक्शन हो रहा है उसके थ्रू एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, तो उसमें भी लर्निंग किस तरीके से हो रही है, कैसी कैसी लर्निंग के थ्रू मेरा किसी भी चीज़ को लेकर एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है। अभी के लिए हम ये याद कर सकते हैं, हाउ आर एटीट्यूड फॉर्म्ड इफ asked in 2 marks question or 1 marks question, then we can say attitudes are formed or learned through our own experiences and with the interaction with other people in our surrounding environment. Okay, through interactions with others, through one's own experiences. Okay, सो थैंक यू सो मच टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कृपया करके मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं।